हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न्स बेसिक। इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है और इसका पूरा फुल इंट्रोडक्शन। एमएस ऑफिस को हम लोग पूरा कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, मतलब एक बंडल ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। दूसरा पॉइंट है इट्स इंक्लूड्स, मतलब कि एमएस ऑफिस के अंदर आपको ढेर सारे और एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो आपको आगे पता चलेगा। उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यूज करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पर्सनल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। इस पे क्या होता है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये हम लोग खुद के लिए, पढ़ाई के लिए या प्रोफेशनल यानी कामकाज के लिए भी एमएस ऑफिस का यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन अबाउट एमएस ऑफिस। पहला जो पॉइंट है, एमएस ऑफिस का जो डेवलपर, मतलब कौन कंपनी ने इसे बनाया है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजिकल कंपनी आप बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट पहली बार कब रिलीज हुआ था, मतलब कब ये बन के मार्केट में आया था। वो साल था 1989, जो प्राइमरीली जो बनाया गया था सबसे पहले 1989 में मैक ओएस के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर लेटर वर्जन में फिर विंडोज़ के लिए इसे बनाया गया यानी तैयार किया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन इंक्लूड्स, मतलब कि एमएस ऑफिस के अंदर मैंने जैसे बताया कि एमएस ऑफिस के अंदर आपको ढेर सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। उसके अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशंस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो किसके अंदर होता है? एमएस ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे आपके आ जाएंगे एमएस ऑफिस के अंदर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोग यूज करते हैं एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट या कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस के लिए। पावर पॉइंट का, एमएस पावर पॉइंट का कब यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। आउटलुक का कब हम लोग यूज करेंगे? जब हम लोगों को किसी को मेल करना है, कैलेंडर देखना है या टास्कों को मैनेज करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए कब? जब हमें डेटाबेस मैनेज करना रहता है या डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज करना है, तब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का कब यूज होता है? जब हमें नोट टेकिंग या नोट मेकिंग करना रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो ये है फॉर कोलैबोरेशन द कम्युनिकेशन विद इंक्लूड्स द रिसेंट वर्जन। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ ढेर सारे लोग मिल के कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? एमएस ऑफिस के अंदर। यदि बात किया जाए एमएस ऑफिस के वर्जन क्या, तो एमएस ऑफिस होम होम लॉन्च किया गया है, स्टूडेंट, बिजनेस और प्रोफेशनल में अवेलेबल है। और यदि ऑनलाइन का बात करें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 देखने को मिल जाएगा। यदि बात करें एमएस ऑफिस कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, तो उसको विंडोज़ है, मैक ओएस है, आईओएस है, एंड्रॉयड है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म में आपको लगभग ये आपको सपोर्ट करते हुए मिल जाएगा। यदि इसका की फीचर्स का बात करें एमएस ऑफिस का, तो इसका की फीचर्स है यूज़र फ्रेंडली है, लोग इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो टेम्पलेट्स हैं क्विक और इजी डॉक्यूमेंट क्रिएशन, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि हमें क्रिएट करना है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, हम लोग को यदि कोई टीम में प्रोजेक्ट्स करना है टीम के साथ मिलके, तो हम कोलैबोरेशन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज, यदि कोई डेटा सेव करना है तो क्लाउड स्टोरेज का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है वन ड्राइव। रेगुलर अपडेट्स और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, यदि हम लोगों को डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखना है तो भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं एमएस ऑफिस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एजुकेशंस में, बिजनेसेस में, पर्सनल्स में। हम लोग एजुकेशंस में जैसे राइटिंग ऐसे, मतलब कि यदि ऐसे लिखना है तो वहाँ पर भी हम लोग एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट का भी यूज कर रहे हैं। क्रिएटिंग्स प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए। और यदि बिजनेसेस का बात करें तो प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स,
बिजनेसेस के रिपोर्ट्स को यदि हम लोगों को प्रिपेयर करना है तो भी हम लोग एम एस ऑफिस का यूज करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस यानी देखना है, उसे समझना है तो भी हम लोग यूज़ करते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और पर्सनल यदि बजट प्लानिंग करने हैं, कैलेंडर्स या रेज्यूमेस हैं, तो इसके लिए हम लोग पर्सनल में भी यूज़ करते हैं। आगे है सब्सक्रिप्शन मॉडल का बात करें तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल देता है वन टाइम परचेज। आप एक टाइम परचेज करके आप इसे यूज कर सकते हैं। यदि बात करें ग्लोबल पॉपुलैरिटी का तो ये इस पे कम से कम मिलियंस ऑफ यूज़र, लाखों यूजर्स इसे यूज करते हैं। यदि फ्यूचर ट्रेंड का बात करें एम एस ऑफिस का तो ये अभी पूरा का पूरा AI पावर्ड टूल्स, रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड डीपर क्लाउड इंटीग्रेशन की ओर काम कर रहा था। ये टोटल आपका एम एस ऑफिस, व्हाट इज एम एस ऑफिस, व्हाट इज एम एस ऑफिस एंड फुल इंट्रोडक्शन अबाउट एम एस ऑफिस था। धन्यवाद।